नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ट्रिपल सी अप्रैल एग्जाम की रिवीजन क्लास में। जी हाँ, आपने सही सुना। आज आपकी रिवीजन क्लास नंबर 2 होने वाली है। आज से पहले हमने एक क्लास की थी जो हमारी रिवीजन की क्लास नंबर 1 हुई थी। आज आपकी क्लास नंबर 2 होने वाली है, तो आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करने हैं। आपने तैयारी जहां से भी की है, जितने भी की है, आपकी तैयारी वर्तमान में बहुत अच्छी चल रही होगी। हम रिवीजन के माध्यम से अपने सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो ट्रिपल सी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और आपके एग्जाम हॉल में भी सीधी सीधी इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। वीडियो को सभी साथियों में जरूर शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है, और मैंने पहले वीडियो में ट्रिपल सी की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी। और फिर भी आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय को बर्बाद किए हुए। हमारा जो कल का होमवर्क का क्वेश्चन था वो क्या पूछा गया था, तो कल की क्लास का जो होमवर्क का क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था यूआरएल में एचटीटीपी का मतलब क्या होता है। तो याद रखेंगे, जो यूआरएल में एचटीटीपी होता है इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। और आपसे एग्जाम में यूआरएल का फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ठीक इसी प्रकार जिन साथियों ने आंसर दिया उनका तहे दिल से धन्यवाद। और यदि आपने आंसर नहीं दिया तो आज की क्लास का आप आंसर जरूर देंगे। पूछा गया क्वेश्चन नंबर 51 में, निम्न में से कौन सी मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी होती है जो नॉन वोलेटाइल होती है। तो याद रखेंगे वो हमारी रोम होती है। रोम हमारी किस प्रकार की मेमोरी होती है जो हमारी नॉन वोलेटाइल होती है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कौन सी मेमोरी वोलेटाइल होती है। जो वोलेटाइल होती है वो हमारी रैम होती है, और नॉन वोलेटाइल होती है वो हमारी रोम होती है। और जो हमारी रैम हो गई, कैश हो गया और यह रजिस्टर हो गया, तीनों ही हमारी अस्थायी मेमोरी होती है। तीनों के फुल फॉर्म आप दोनों के फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि रैम और रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। देखते हैं कितने साथी इसका आंसर सही दे पाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क से है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो काउंट फंक्शन होता है, आपके सामने काउंट फंक्शन दिया हुआ है। A1 से लेकर A10 तक की रेंज को इसमें सिलेक्ट करेगा। जो काउंट फंक्शन है आखिर ये क्या आउटपुट देगा। क्या ये टेक्स्ट को काउंट करेगा, नंबर को काउंट करेगा, सम करेगा या एवरेज करेगा। तो आप सब जानते हो जो हमारा काउंट फंक्शन होता है ये सिर्फ हमारे नंबर को काउंट करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर 20 सही आंसर होगा। जो काउंट फंक्शन होता है इसका कार्य होता है जैसे आपने A1 से लेकर A10 तक सारी सेल को सिलेक्ट किया, तो जिन सेल्स में नंबर होगा उन सेल्स को काउंट करें। जैसे आपके टोटल 10 सेल है, यहाँ पर 10 सेल में सिर्फ 8 सेल में आपके नंबर लिखे हुए हैं, बाकाया में अल्फाबेट लिखे हुए हैं, तो आउटपुट में आपको 8 देगा। जिन सेल में नंबर होगा उन्हीं सेल को काउंट करेगा, अन्यथा जिन सेल पे नंबर नहीं है, खाली है, उन सभी सेल को छोड़ देगा। तो वो हमारा काउंट फंक्शन होता है। सम फंक्शन का प्रयोग होता है टेस्ट को जोड़ने के लिए, और एवरेज फंक्शन का प्रयोग होता है की संख्याओं का औसत निकालने के लिए। औसत निकालने के लिए एवरेज का प्रयोग करते हैं, और जोड़ने के लिए सम फंक्शन का प्रयोग करते हैं। और सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है। आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी फंक्शन, कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो आप देखेंगे सबसे पहले कौन से चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। तो सबसे पहले हमारा बराबर चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा आईपी एड्रेस का फॉर्मेट है। तो याद रखेंगे आईपी एड्रेस का फॉर्मेट पूछा गया है यहाँ पर। तो याद रखेंगे जो हमारा आईपी एड्रेस होता है वो हमारा उसकी रेंज होती है 0 से लेकर 255 तक की। तो आप कहें 0 से लेकर 255 तक की रेंज तो सबकी है, तो इससे आंसर हमारा नहीं लगेगा। लेकिन रेंज याद रखेंगे 0 से लेकर 255 तक की रेंज होती है। तो ये आईपी एड्रेस कितने भागों में डिवाइड होता है, तो आईपी एड्रेस 4 भागों में डिवाइड होता है। आप कहेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 जो सभी तो चारों भागों में डिवाइड है, तो फिर कौन सा हमारा सही आंसर होगा। तो याद रखें जो आईपी एड्रेस होता है वो 4 भागों में डिवाइड होता है, 1 2 3 4। लेकिन ये सिर्फ 1 डॉट के माध्यम से डिवाइड होता है। तो आप देखेंगे सिर्फ 1 डॉट हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, इसमें डैश लगा हुआ है, इसमें स्लैश लगा हुआ है, इसमें कॉलन लगा हुआ है। तो सिर्फ 1 डॉट होता है। इस प्रकार से आप देखेंगे आपको सब कुछ आते हुए भी आपको क्वेश्चन वहां पर गलत हो सकता है। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही उसका आंसर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, और वीडियो के अंदर जरूर बताना है कि टोटल आपने 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं। एसएमटीपी प्रोटोकॉल का प्रयोग किसके लिए होता है। जो हमारा एसएमटीपी प्रोटोकॉल होता है इसका प्रयोग होता है फाइल को ट्रांसफर करने के लिए, मतलब मेल को भेजने के लिए। एसएमटीपी का प्रयोग किसके लिए होता है, तो मेल को सेंड करने के लिए एसएमटीपी प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। और एसएमटीपी का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मेल को भेजने के लिए एसएमटीपी प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड एंड रिप्लेस करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। जो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें आप किसी
वर्ड या किसी मीनिंग को फाइंड करना चाहते हैं और उसको बदलना चाहते हैं, तो किसी मीनिंग को खोजने के लिए तो नॉर्मली आप कंट्रोल एफ का प्रयोग करते हैं, लेकिन रिप्लेस की बात की गई है। रिप्लेस मतलब होता है किसी मीनिंग को बदलना। जैसे आपने पूरा डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया है और आप उस मीनिंग को बदलना चाहते हैं, तो कंट्रोल प्लस एच के माध्यम से बदल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा मेलवेयर का प्रकार है, प्रकार नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा मेलवेयर का प्रकार नहीं है? तो आपको ये ऑप्शन देखने में काफ़ी सहूलियत होगी। आप देखें, क्योंकि जो मेलवेयर होते हैं वो आपको सामने दिख रहे होंगे, जो वायरस हो गया, वॉर्म हो गया और ट्रोजन हो गया। लेकिन जो कंपाइलर होता है, इसका काम होता है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज, कंप्यूटर समझने योग्य भाषा में बदलने के लिए कंपाइलर का प्रयोग होता है। ये हमारा एक प्रकार का ट्रांसलेटर हो गया, जबकि जो वायरस, वॉर्म और ट्रोजन हो गया, ये तीनों ही हमारे मेलवेयर होते हैं। तो यही पूछा गया था। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, कौन सा नहीं है वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, कंपाइलर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, यूआरएल में एचटीटीपी का अर्थ क्या दर्शाता है? तो याद रखेंगे, अभी हम क्वेश्चन पढ़कर आए थे, यूआरएल का फुल फॉर्म भी पढ़ा था और एचटीटीपी का भी फुल फॉर्म देखा था, लेकिन उसमें एस नहीं लगा हुआ था। तो एस का मतलब होता है सिक्योर। यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, और जो एचटीटीपीएस होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। इसका अर्थ क्या दर्शाता है? तो याद रखेंगे, इसका अर्थ दर्शाता है सिक्योर कनेक्शन को। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्या दर्शाता है? क्या उदाहरण है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस? सीधा क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है? तो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के लिए हमारे डॉलर चिन्ह का प्रयोग होता है। और आप जानते हैं, एक सेल रो और कॉलम से मिलाकर बनती है, तो ये हमारी ये कॉलम में डॉलर आ गया और ये डॉलर हमारी रो पर भी आ गया। इस प्रकार से आप देखेंगे, जिस सेल में हमारे डबल डॉलर होंगे, कॉलम और रो में दोनों में डॉलर होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। ये हमारी एक प्रकार की एब्सोल्यूट सेल होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो आप देखेंगे, गूगल एक सर्च इंजन है, विंग्स सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, लेकिन जो विंडो है वह हमारी एक प्रकार की ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। आपके एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन अधिकतर पूछे आने लगे हैं कि कौन सा नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट रट के जाता है कि कौन सा एक सर्च इंजन, और गूगल याद कर लिया, बिंग याद कर लिया, और उनको पता ही नहीं याहू है। तो आपको क्वेश्चन कहने का मतलब है, आपको एक क्वेश्चन और एक ऑप्शन नहीं देखना है। जैसे आपने देखा कौन सा सर्च इंजन है, जल्दी जल्दी देखा और आपने वहां पर गूगल सही आंसर लगा दिया, इस प्रकार से आंसर अब गलत होने लगे हैं। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही उसका आंसर आपको पुटअप करना है। एच जो आपका IPv4 एड्रेस होता है, आखिर ये कितने बिट का होता है? तो सबसे पहले IPv4 की फुल फॉर्म जानेंगे। IPv4 की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, और यह कितनी बिट का होता है? तो यह आपके टोटल 32 बिट का होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड मास्टर का प्रयोग किसके लिए होता है? जो हमारा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है, इसमें जो स्लाइड मास्टर होता है, इसका प्रयोग होता है फॉर्मेट अप्लाई टू ऑल स्लाइड। जितनी भी स्लाइड है उन सभी पर एक जैसा फॉर्मेट को अप्लाई करने के लिए। जैसे आपने 10-15 जितनी भी स्लाइड बनाई है, आप उन सभी स्लाइड पर एक जैसा फॉर्मेट को लागू करना चाहते हैं, तो सभी स्लाइड पर एक जैसे फॉर्मेट को लागू करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो उसके लिए आपका स्लाइड मास्टर का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। POP3 का प्रयोग किसके लिए होता है? जैसे अभी आपने देखा था, ईमेल को भेजने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग किया था? तो आप कहेंगे सर हमने ईमेल को भेजने के लिए SMTP प्रोटोकॉल का प्रयोग किया था, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है POP का प्रयोग किसके लिए होता है? जब हम भेजने के लिए SMTP का प्रयोग कर रहे हैं, तो प्राप्त करने के लिए, ईमेल को रिसीव करने के लिए POP3 का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा। भेजने के लिए दूसरा प्रोटोकॉल प्रयोग होता है, और प्राप्त करने के लिए दूसरा POP3 का प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। फुल फॉर्म होती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 63। निम्न में से कौन सी प्राइमरी स्टोरेज है? निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राइमरी स्टोरेज है? तो आप देखेंगे, हार्ड डिस्क हो गई, पेन ड्राइव हो गई और CD हो गई। ये तीनों ही हमारे एक जैसे ऑप्शन लग रहे हैं। लेकिन हम रोम को पढ़ते के आए हैं कि रोम हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है, और रोम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये हमारी अस्थायी मेमोरी होती है। बकाया जो आपकी परमानेंट मेमोरी कह सकते हैं इनको, इनमें डेटा स्थायी रूप से भी स्टोर हो जाता है। लेकिन जो रैम होती है, ये हमारी प्राइमरी मेमोरी के रूप से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या होता है? जो फायरवॉल होता है, आखिर इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो फायरवॉल का मुख्य कार्य होता है अनाधिकृत एक्सेस को रोकना।
याद रखेंगे फायरवॉल का मुख्य कार्य होता है अनाधिकृत एक्सेस को रोकना। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में इफ फंक्शन का प्रयोग किसके लिए होता है? जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसमें जो इफ फंक्शन होता है उसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो इफ का मतलब होता है यदि, यदि मतलब हो गया कंडीशन, कंडीशन सेटलमेंट के लिए इफ फंक्शन का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल वेब पेज डिस्प्ले के लिए प्रयोग होता है? तो वेब पेज डिस्प्ले के लिए हमारा कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग होता है? तो याद रखेंगे वेब पेज डिस्प्ले के लिए हमारा जो प्रोटोकॉल प्रयोग होता है वो होता है हमारा HTTP। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP और POP3 दोनों फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूं, तो आपको कमेंट बॉक्स में ये चारों फुल फॉर्म कमेंट कर देनी है कि जो FTP, SMTP, HTTP और POP3 का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में 4 से 5 पूछे जाते हैं। फिशिंग अटैक का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो फिशिंग अटैक है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो याद रखें जो फिशिंग अटैक होता है इसका मुख्य उद्देश्य होता है डेटा को चोरी करना। क्योंकि जो आप देखेंगे अटैक शब्द मिला है, स्पीड तो नहीं बढ़ा सकता, वायरस को नहीं हटा सकता, ना बैकअप ले सकता है। तो याद रखेंगे जो फिशिंग अटैक होता है इसका कार्य होता है डेटा को चोरी करना। अगला क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल प्लस जेड शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किसके लिए होता है? तो याद रखेंगे जो कंट्रोल प्लस जेड शॉर्टकट कुंजी होती है इसका प्रयोग होता है अंडो करने के लिए। अंडो करने के लिए कंट्रोल जेड का प्रयोग होता है, रीडो करने के लिए कंट्रोल वाई का, कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस बैन वाली बी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है। आप एक बार यहाँ पर फिर से शॉर्टकट कुंजी सुन लेंगे। कंट्रोल वाई के माध्यम से रीडो होता है, कंट्रोल जेड से अंडो होता है, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल बी से पेस्ट होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कौन सा ई गवर्नेंस सर्विस है? तो आपकी जो ई गवर्नेंस सर्विस है वो है आपकी ऑनलाइन टैक्स फिलिंग। जैसे आप देखेंगे जो फेसबुक है वो हमारा सोशल मीडिया हो गया, ट्विटर हो गया, और यूट्यूब पर आपका ये वीडियो स्ट्रीमिंग हो गया। इस प्रकार से ई गवर्नेंस सर्विस है तो वो हमारी ऑनलाइन टैक्स फिलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लाउड कंप्यूटिंग में SAAS का अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग में SAAS का मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। क्लाउड कंप्यूटिंग में SAAS का मतलब क्या होता है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग में SAAS का मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। अगला क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में एवरेज फंक्शन। आपके सामने एवरेज है, मैंने आपको बताया था एवरेज का मतलब क्या होता है? औसत निकालना। औसत कैसे निकलता है? तो आप कहेंगे जो औसत निकलता है वो दी हुई संख्याओं बटे उनका योग होता है। तो आप देखेंगे 10 20 30 इस प्रकार से आप देखेंगे 30 20 50 10 60 हो गया। 60 में 3 का भाग देंगे तो 60 में जब हम 3 का भाग देंगे तो हमारा 20 आउटपुट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और जो हमारा टेस्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा? इग्नोर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एक बुलेटाइल मेमोरी नहीं है? तो जो बुलेटाइल मेमोरी आप देखेंगे रैम हमारी अस्थायी मेमोरी है, कैश अस्थायी है, रजिस्टर अस्थायी, जबकि जो रोम है वो हमारी किस प्रकार की मेमोरी है? तो वो हमारी वोलेटाइल मेमोरी। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से याद रखेंगे। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल से भी क्वेश्चन काफी बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेल एड्रेस में एड्रेट क्या दर्शाता है? जो मेल एड्रेस होता है उसमें जो एड्रेट चिन्ह होता है आखिर क्या दर्शाता है? तो आप सभी जानते हैं अच्छे से जो मेल एड्रेस होता है उसमें आपके दो नाम होते हैं, एक होता है यूजर नेम और दूसरा होता है आपका डोमेन नेम। तो यूजर नेम और डोमेन नेम अलग अलग होते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे एक एडिट चिन्ह होता है, जी आपका एडिट चिन्ह हो गया, पीछे हो गया डोमेन नेम और आगे हो गया आपका यूजर नेम। तो ये आपका एडिट होता है, ये डोमेन सेपरेटर होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एनिमेशन और ट्रांजिशन में अंतर क्या होता है? जो हमारा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है इसमें आपको एनिमेशन और ट्रांजिशन होता है, इसमें मुख्य अंतर क्या होता है? तो इनमें मुख्य अंतर यह होता है जो एनिमेशन होता है वो हमारे ऑब्जेक्ट पर लगता है, जबकि जो ट्रांजिशन होता है वो हमारे स्लाइड पर लगता है। मतलब कहने जी आपके सामने एक स्लाइड है और ये आपके सामने एक स्लाइड के अंदर ये बॉक्स बना हुआ है, जो एनिमेशन लगेगा हमारे बॉक्स के अंदर, जो आपकी ट्रांजिशन लगेगा वो हमारे स्लाइड पर लगेगा। तो इस प्रकार से आप दोनों पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? जो नेटवर्क टोपोलॉजी कौन कौन सी होती है? आप देखेंगे स्टार टोपोलॉजी हो गई, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, लेकिन जो लाइनर नाम की कोई टोपोलॉजी नहीं होती है। और तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपने 25 क्वेश्चन पूरे किए, टोटल आपके 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने सभी साथियों में शेयर कर दीजिए। जैसे ही आपकी एग्जाम डेट आएगी तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और तुरंत आपकी मैथ क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होंगी। जब तक आप यहाँ से रिविजन कर लीजिए और मैथ क्लास में हम अपना बहुत ही अच्छे से संपूर्ण रिवीजन करेंगे। तो आपको डेली क्लास देखते चलिए, यह क्लास आपकी डेली शाम 6 बजे आती है, जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगी। डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग किसके लिए होता है? तो याद रखेंगे डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग होता है
ऑथेंटिकेशन के लिए। डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग किसके लिए होता है? ऑथेंटिकेशन के लिए होता है। और साथ ही यदि आपने पिछली मैथ क्लास नहीं देखी है तो आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे, पॉपुलर पे क्लिक करेंगे तो आप जो पिछले महीनों में हो चुकी है मैथ क्लास आप उनको देख सकते हैं, जिसमें आपको ट्रिपल सी का पूरा सिलेबस करवाया गया है। तो आप उन मैथ क्लास को जरूर देख सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगी, और स्पेशल मैथ क्लास आएंगे तो आप उनका रिवीजन आसानी से कर सकेंगे। लेकिन आप एक बार पिछली मैथ क्लास जरूर देख लेंगे, इसी वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी। और यदि आपने ट्रिपल सी दिव्यास्त्र ई बुक को नहीं खरीदा है तो आप दिव्यास्त्र ई बुक को खरीद सकते हैं। मात्र 59 रुपए में आपको दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है, जिसमें आपको ट्रिपल सी का पूरा ऑफिशियल सिलेबस वन लाइनर फॉर्म में और इंपोर्टेंट क्वेश्चन में है, तो आप उस ई बुक को जरूर खरीद सकते हैं। केवल 59 रुपए में आपको दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। जैसे आप 59 रुपए पे करके स्क्रीनशॉट भेज देते हैं, तुरंत आपके पास पीडीएफ आ जाएगा, जिसको पढ़कर आप अपना एग्जाम बेहतर गेट से पास करेंगे। पूछा गया अगले क्वेश्चन में, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल एड्रेस B5 का मतलब क्या होता है? आपके सामने एक सेल एड्रेस दिया हुआ है, उसका में B5 का मतलब पूछा गया है। तो B का मतलब होता है आपका कॉलम, और 5 का मतलब हो गया रो। तो पहले कॉलम आएगा, उसके बाद रो आएंगे। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर होगा, पहले कॉलम और बाद में रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है? तो आप कहेंगे जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सुनील @123, कैपिटल भी है, स्मॉल भी है, @ भी है, 123 भी है। इस प्रकार से पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो जाएगा। एफटीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? जो एफटीपी होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखेंगे जो एफटीपी होता है इसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एफटीपी का पूर्ण रूप होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इंटरनेट में पैकेट का अर्थ क्या होता है? तो इंटरनेट में पैकेट का अर्थ होता है डेटा का यूनिट। मतलब कहने का जब इंटरनेट में आपका डेटा ट्रांसफर होता है तो वो छोटे छोटे पैकेट में उसको तोड़ देता है, उसके बाद आपका डेटा ट्रांसफर होता है। तो याद रखेंगे जो पैकेट होता है वो आपका क्या कहलाता है? डेटा यूनिट कहलाता है। निम्न में से कौन सा फंक्शन टेक्स्ट और नंबर दोनों को काउंट करता है? जो कौन सा फंक्शन है जो नंबर और टेक्स्ट दोनों को काउंट करता है? तो वो होता है हमारा काउंटर। ये हमारे नंबर और टेक्स्ट दोनों को काउंट करता है। जिन सेल में नंबर भी होंगे और कैरेक्टर टेक्स्ट भी होगा उन दोनों को काउंट करता है। जैसे 10 सेल है, 10 में आपके सिर्फ ब्लैंक सेल को छोड़कर, जैसे आप 10 सेल हैं, 10 सेल में आपके 7 में मान लेते हैं नंबर लिखिए और 2 में लिखे हुए हैं आपके कैरेक्टर, लेकिन एक सेल आपकी खाली है, खाली, तो उस सेल को छोड़कर 9 आपको आउटपुट दे देगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, IPv6 एड्रेस कितने बिट का होता है? तो यह आपके 128 बिट का होता है। इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर और फुटर जोड़ने का सही पथ क्या होता है? तो हेडर और फुटर जोड़ने के लिए इंसर्ट मेन्यू का प्रयोग होता है, जिसमें आपके हेडर और फुटर दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? तो वो आपका एक प्रकार का लिब्रे ऑफिस है। लिब्रे ऑफिस आपका ओपन सोर्स है, जबकि विंडो और MS ये आपके दोनों ही क्लोज सोर्स है, जिनके सोर्स कोड आपको इंटरनेट पर फ्री पे उपलब्ध हो जाते हैं, जिनको आप ऐड कर सकते हैं, वो आपके ओपन सोर्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी सही आंसर होगा। लिब्रे ऑफिस क्या है? आपका एक प्रकार का ओपन सोर्स। DNS का मुख्य कार्य क्या होता है? तो DNS का मुख्य कार्य होता है डोमेन नेम को IP में बदलना। DNS का कार्य क्या होता है? तो DNS का कार्य होता है डोमेन नेम को IP में बदलना, और DNS की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। लिब्रे ऑफिस कैल्क में बी लुकअप का प्रयोग किसके लिए होता है? जो हमारे लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसमें जो बी लुकअप होता है इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो बी लुकअप होता है उसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो बी लुकअप का प्रयोग होता है हॉरिजेंटल सर्च करने के लिए। हॉरिजेंटल सर्च करने के लिए बी लुकअप का प्रयोग होता है। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी एक नेटवर्क डिवाइस है? तो याद रखें जो नेटवर्क डिवाइस है, आप कहें कीबोर्ड कोई नेटवर्क नहीं है, मॉनिटर, प्रिंटर, ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए ही मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए राउटर। निम्नलिखित में से कौन सी नेटवर्क डिवाइस है? तो वो हमारी राउटर सही आंसर होगा। HTTP का डिफॉल्ट पोर्ट नंबर कितना होता है? जो हमारा HTTP होता है इसका डिफॉल्ट पोर्ट नंबर कितना होता है? तो HTTP का डिफॉल्ट पोर्ट नंबर होता है वो होता है हमारा 80। लेकिन यहाँ पर आपको मिले HTTPS, इसका पोर्ट नंबर होता है 443। दोनों पोर्ट नंबर को आप अच्छे से याद रखेंगे। FTP का पोर्ट नंबर होता है, FTP का 21 होता है, और जो हमारा 25 होता है वो होता है हमारा SMTP का। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कस्टम एनिमेशन का प्रयोग आखिरी ऑप्शन कहाँ मिलता है? तो कस्टम एनिमेशन से आप समझ गए कि जो एनिमेशन लगता है वो हमारे स्लाइड के अंदर लगता है जो, और ये ऑप्शन हमारा स्लाइड शो ऑप्शन पर मिलता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का साइबर अटैक है? तो साइबर अटैक हमारे यहाँ पर हैकिंग हो जाएगा। टाइपिंग, प्रिंटिंग, फॉर्मेटिंग ये हमारे साइबर अटैक के अंतर्गत नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप एग्जाम में मान लीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेगा। इसको वेरी इंपॉर्टेंट
बिल्कुल लिख के रख लीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेगा। स्प्रेडशीट में हैज डेव एरर कब आती है, तो जब आप किसी संख्या को जीरो से डिवाइड करते हैं, जीरो से डिवाइड करने पर ये एरर आती है। और आपसे इस प्रकार पूछ सकता है ये वाली एरर कब आती है, तो जब आपकी संख्या को जीरो से डिवाइड करते हैं, जब आपकी संख्या को जीरो से डिवाइड करते हैं तो आपके सामने ए वाली एरर आती है, हैज डेव स्लैश जीरो। अगला क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट करने के लिए। यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपको कौन सी कुंजी का प्रयोग करना होगा, तो याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट करने के लिए Ctrl+F12 कुंजी का प्रयोग होता है। निम्न में से कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल नहीं है, तो कम्युनिकेशन मतलब होता है संचार। निम्नलिखित में से कौन सा संचार वाला प्रोटोकॉल नहीं है, तो आप कहेंगे सीपीयू। हमारा कोई संचार जैसा प्रोटोकॉल नाम चीज है ही नहीं, क्योंकि जो सीपीयू होता है, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग के लिए हमारा सीपीयू का प्रयोग होता है। एचटीटीपी, एफटीपी और एसएमटीपी आप तीनों के फुल फॉर्म बहुत अच्छे से जानते हैं। एचटीटीपी का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और एसएमटीपी का फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये फुल फॉर्म मैं आपको बार बार इसलिए बता देता हूँ कि आपके एग्जाम में कोई भी फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो आपकी एक भी फुल फॉर्म गलत ना हो। ई कॉमर्स का उदाहरण कौन सा, तो ई कॉमर्स होता है, तो ई कॉमर्स कहीं पर भी आपको शब्द मिले तो आपको सीधे देखना है कि मैं कुछ शॉपिंग कर रहा हूँ, तो शॉपिंग आप किसके माध्यम से करते हैं, अमेजोन और फ्लिपकार्ट के माध्यम से आप शॉपिंग करते हैं। तो आप देखेंगे ई कॉमर्स का उदाहरण कौन सा है, तो सबसे अच्छा उदाहरण आप देखेंगे अमेजोन, लेकिन फ्लिपकार्ट भी आपका ई कॉमर्स का उदाहरण है। व्हाट्सएप आप मैसेजिंग के लिए यूज करते हैं, जो ट्विटर में आप क्या करते हैं, ट्विटर में आप कोई भी ट्वीट चला सकते हैं, मतलब कहने का मतलब ट्वीट में डायरेक्ट ऊपर तक पहुंच करने के लिए, मतलब कहने का कि आप इसमें मैसेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो मैक्स फंक्शन होता है उसका कार्य क्या होता है, तो मैक्स फंक्शन होता है ये मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम मान निकालने के लिए। जैसे आपके सामने 10, 20, 50, 100 लिखा हुआ है और आप मैक्स फंक्शन लगा देते हैं, तो जो सबसे बड़ी वैल्यू, जैसे सबसे बड़ी वैल्यू मैंने 100 बताई, तो आपका आउटपुट हो जाएगा 100। अगला क्वेश्चन है फायरवॉल किस लेयर पर काम करता है, जो फायरवॉल होता है आखिर किस लेयर पर काम करता है। ओएसआई मॉडल में टोटल 7 लेयर होते हैं, जो फायरवॉल होता है किस लेयर पर काम करता है, डी हमारी मल्टीपल लेयर पर काम करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा डिजिटल पेमेंट सिस्टम नहीं है, तो आप कहेंगे यूपीआई, नेफ्ट, आरटीजीएस। जी हमारे तीनों ही डिजिटल हैं, जबकि जो कैश है, कैश में किस प्रकार के डिजिटल आप सीधे किसी को भी कैश दे सकते हैं। यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, नेफ्ट का फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर और आरटीजीएस का फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इस प्रकार से तीनों फुल फॉर्म याद रखेंगे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल मर्जिंग का प्रयोग क्यों होता है, तो दो या दो से अधिक सेल को मिलाकर एक सेल में कन्वर्ट करना, वो हमारा सेल मर्ज कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और आज की क्लास का आपका अंतिम क्वेश्चन, यूआरएल में .org किसे दर्शाता है, तो ये आपके ऑर्गेनाइजेशन को दर्शाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। साइबर सिक्योरिटी में इनक्रिप्शन का प्रयोग किसके लिए होता है, डेटा को डिलीट करने के लिए, डेटा सुरक्षित करने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए या स्टोरेज के लिए। तो इस प्रकार से हमने टोटल 100 क्वेश्चन और आज की क्लास में 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। टोटल 50 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपके सामने कुछ मैथ क्लास आ चुकी होंगी, तो आपको इन मैथ क्लास को देख लेना है। और सुबह 8 बजे जो साथी यूपी प्लस लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए सुबह 8 बजे वीडियो आने वाला है लेखपाल का, तो उस वीडियो को देखना ना भूलें। सुबह 8 बजे वो वीडियो आप तक आ जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।